ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपका, अगर आप किसी भी एक भुजा को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसकी एक ही सेलेक्ट होगी। देखिए अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे। और इसमें देखिए मैंने सिर्फ एक भुजा को सेलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो गया। तो मान लीजिए कि जैसे कि आपने ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको क्या करना है, इसकी सारी भुजाएं आपको अलग अलग करनी है। तो यहाँ से एक कमांड है एक्सप्लोड का, ब्रेक्स अ, देखिए इसमें लिखा भी है कि ब्रेक्स अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट इनटू अ कंपोनेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोड कमांड लूँगा और एक्सप्लोड कमांड करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद इंटर। और इंटर करने के बाद ही देखिए अब जितनी भी इसकी भुजाएं थी वो क्या है, वो अब अलग अलग है। तो एक्सप्लोड कमांड समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऑफसेट। ठीक है। तो ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऑफसेट आप लोगों के भी सर्वेइंग में था ना एक टर्म, टेक्निकल टर्म ऑफसेट। यस हाँ सर। तो जरा यस हमको सर। बताइए उसका मतलब क्या होता है ऑफसेट का? तो किसी भी मेन सर्वे लाइन से अगर किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो हम 90 डिग्री पे या फिर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट का यूज करके उस लाइन को, उस ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। अच्छा, तो देखिए ऑफसेट का मतलब यही होता है एक तरीके से खसका लेना। तो मान लीजिए कि हमको एक लाइन जो है क्या करनी है, यहाँ से लेना है, ड्रॉ करना है, खसका लेना है। ठीक है। तो मैं ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट लेने के बाद ये कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए, कितने डिस्टेंस से आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मुझको एक लाइन ड्रॉ करना है इससे, ये क्या हो, इससे थोड़ा सा आगे, यानी कि इसके खसका ले लीजिए। तो हमको मान लीजिए कि ये जो 100 बाई 100 का बनाया था, इसमें हमको चाहिए 20 40 का। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्या ले लेगा, 40 डिस्टेंस का ये अपने आप एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप इधर से भी लेना चाहते हैं तो ये भी आपकी ड्रॉ हो जाएगी, इधर से भी लेना चाहते हैं तो ये भी ड्रॉ हो जाएगी, ये भी ड्रॉ हो गया। ठीक है। तो एक तरीके से ऑफसेट आप यूज करके आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। इसका यूज जानते हैं, उसमें आपका जब मैं प्लान और एलिवेशन और सेक्शनिंग जब करूँगा एक बिल्डिंग का, तो उसमें आप लोग को इसका यूज बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिससे कि कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक आपका प्लान ही है, बिल्डिंग का प्लान, उसमें क्या है कि बाउंड्री वाल से बाउंड्री वाल से वो क्या है आपका 6 फुट या 12 फुट कुछ ऐसे डिस्टेंस पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अगर ये ऑफसेट कमांड ना हो तो यहाँ से फिर एक आपको लाइन, जैसे कि यहाँ ये आपकी बाउंड्री, मतलब एक समझने के लिए आपकी बाहरी बाउंड्री है। उसके बाद बाहरी बाउंड्री से जो आपका मेन घर का जो अंदर का दीवार है वो क्या है आपका कुछ दूरी के डिस्टेंस पर है। तो आपको ऐसे पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, कोई भी लाइन, मतलब कोई भी डिस्टेंस है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहाँ से फिर एक लाइन डिस्टेंस, सॉरी, फिर यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उतने ही डिस्टेंस का। ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, तब जाके आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाके यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या होगा, एक बन पाएगा, ये इनर वाल तब बन पाएगी आपकी। तो हमको क्या करना है, ऑफसेट का कमांड यूज करके आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्या लिया, सिंपली ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के बाद ये पूछेगा किस डिस्टेंस पर आपको इसको ड्रॉ करना है ये लाइन को। तो मैंने क्या ले लिया, 40 50 100 चाहे जितना भी ले लिया, 100 के डिस्टेंस पे मुझको इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग प्लान में भी बनाते हैं, जो दीवार होती है उसको भी क्या करना होता है, आपका दीवार आपकी जितनी थिकनेस होती है उतनी थिकनेस की दीवार आपको डबल डबल ड्रॉ करना होता है। जैसे कि ये कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कि आपकी एक दीवार है, बाहरी दीवार, बाहरी दीवार कितने थिकनेस की होती है,
सर 30 सेंटीमीटर। हाँ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी मेरा जो यूनिट चल रहा है अभी वो डेसिमल में ही चल रहा है। तो जैसे कि अभी मुझको एक दीवार ड्रॉ करनी है, तो जैसे कि एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद फिर से आप जैसे कि अगर आपको ऑफसेट कमांड यूज करना नहीं आता है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर आप इसको लाइन देंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आप पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि जितनी भी लाइन है आप यहाँ से यहाँ तक पूरी ड्रॉ करेंगे, अगर आपको ऑफसेट कमांड नहीं आता है तो। और वही चीज़ ऑफसेट कमांड से आप इतनी आसानी से यूज कर सकते हैं। आपने ऑफसेट कमांड लेना है, ऑफसेट कमांड लेना है आपको। ऑफसेट कमांड लेने के बाद बस डिस्टेंस आपको कि मतलब कि इस कमांड में देना है कि डिस्टेंस कितने पे रहना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। मैंने 30 दिया। 30 देने के बाद अपने आप जिधर भी आपको दीवार रखनी है आप उधर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या होगी, आपकी एक दीवार बनकर तैयार हो गई। तो आपको पूरा का पूरा ये मेहनत करना, इधर से इधर लाइन खींचना, फिर ये लाइन खींचना, आपका पूरा का पूरा ये क्या होगा, ये टाइम बच जाएगा। ठीक है। ऑफसेट समझ में आया कि नहीं? यस सर। आए सर समझ में। ठीक है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ सर रहा है। सर 27। हाँ बताओ। सर अगर एक ही लाइन है और उसके अगर लेफ्ट साइड में हमें ऑफसेट देना है तब कैसे देंगे सर? एक ही लाइन है और उसके लेफ्ट साइड में जी सर, मान लीजिए एक ही हमें हमारी एक ही वाल है, उसके लेफ्ट साइड में हमें ऑफसेट देना है। ये तो अच्छा, सर राइट साइड में ऑफसेट बचा है। नहीं इसके कहीं भी तुम ऑफसेट दे सकते हो, राइट लेफ्ट कहीं भी ऑफसेट दे सकते हो इसका। जैसे कि मान लो कि एक लाइन बना के दिखाते हैं, जैसे कि ये लाइन हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इस लाइन के किधर तुमको ऑफसेट देना है ये बताओ। लेफ्ट साइड सर। यानी कि मेरा लेफ्ट या तुम्हारा लेफ्ट? अब सर चलो जिधर मेरा मेरा, लेफ्ट। चलो देखो जिधर मेरा माउस का लेफ्ट है मैं उधर ही इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैंने डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ही रखा हुआ है। इंटर किया। इंटर करने के बाद ये लो, बन गया। यानी सर ड्रा करना पड़ेगा, मतलब ऐसे माउस ले जाना पड़ेगा जिधर बनाना है। हाँ, जिधर तुमको बनाना है ना उधर माउस से पकड़ के उसको तुमको ले जाना पड़ेगा उसको, जी जिधर भी सर। तुमको बनाना है। जैसे कि इधर बनाना है तो तुम ओके। इधर भी ले जा सकते हो, जिधर भी तुमको बनाना है तुम उधर ले जा सकते हो इसको। ठीक है। तो ये था आपका यस सर। ऑफसेट कमांड। अब है नेक्स्ट आपका टेक्स्ट। तो जैसे कि अगर आप कोई प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने के बाद क्या होता है, उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आपने जो कमरा बनाया है कितने बाई कितने का कमरा बनाया है, और वो क्या है, मतलब किचन है, बाथरूम है, या फिर क्या है आपका वो, या फिर WC है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको उसमें शो करना पड़ता है प्लान में। तो उसके लिए हमको क्या करना है, आपको उसके लिए आप लोगों को टेक्स्ट कमांड यूज करना है। और एक चीज़ मैं बता नहीं पाया था आप लोगों को, एक चीज़ और, कि यहाँ से जैसे कि मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, मुझको अगर मैं फिर से लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका मुझको एंड पॉइंट दिखता है, फिर उसके बाद मुझको इसका मिड पॉइंट भी दिखता है, और उसके बाद क्या है, फिर से एंड पॉइंट दिखता है। ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आता है कहाँ से ये सारी सेटिंग्स ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं? नो सर। यहाँ पर देखिए, ये आपका दिया हुआ है, एक कमांड है नीचे आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है।
ये आपका एक कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप। इस पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मतलब जितना भी आपको पॉइंट अगर किसी भी लाइन पे आपको शो करना है, जैसे कि ये इंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, जैसे सेंटर किसके लिए, सर्कल के लिए, अगर मैं इंड पॉइंट और मिड पॉइंट में ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद देखिए मैं फिर से लाइन कोई ड्रॉ करना चाहूँगा तो ये इसका मुझको इंड पॉइंट नहीं दिखाई देगा, इंड पॉइंट भी नहीं दिखाई दिया, मिड पॉइंट भी नहीं दिखाई दिया। कहीं दिखाई दे रहा है मुझको इसका मिड पॉइंट? नहीं दे रहा। नो सर। ठीक है, तो नो आप सर। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन, ऑब्जेक्ट स्नैप में जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन किया मैंने, ऑन करने के बाद देखिए अब मुझको ये दिखाई देगा। देखिए एंड पॉइंट पे मैंने जैसे ही लाया, ये क्या हुआ है, एक बॉक्स बन जाता है। अगर मैं कहीं इसको अलग से भी सेलेक्ट करूँगा ना, जैसे कि अगर आपने इंड, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इसमें आपने इंड पॉइंट आपने नहीं मार्किंग करके रखी है, तो ये क्या होगा, ये अलग कहीं ले लेगा। इससे क्या होता है, ये बहुत जूम करने पर पता चलेगा आपको कि ये लाइन नहीं, तो मैं करके दिखाई देता हूँ। मैंने इंड पॉइंट मैंने हटा दिया। इंड पॉइंट हटाने के बाद मैंने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद जैसे कि क्या है, मैंने इसको जूम आउट कर दिया। थोड़ा जूम आउट करने के बाद अब तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि अरे ये इसके एकदम आपका क्या है, ये उसी पे जा रहा है लाइन। ठीक है, तो मैंने कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो कभी कभी क्या होगा कि जब आप जूम इन करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये लाइन कभी कभी आपकी इसमें टच ही नहीं रहेगी। ये कभी कभी क्या होगा कि आपका लाइन इसमें टच ही नहीं रहेगा जैसे जैसे जूम करते जाएंगे। तो ये क्या होगा, इसीलिए आपको क्या करना है इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप में जाकर इंड पॉइंट, आपको जितने भी मतलब इसमें ऑप्शंस रखने हैं, जैसे कि मिड पॉइंट भी शो करे, जो सर्कल है उसका सेंटर भी शो करे, जियोमेट्रिक सेंटर भी, जैसे कि मैंने कोई रेक्टेंगुलर बनाया, रेक्टेंग बनाया मैंने यहाँ पर। रेक्टेंग बनाने के बाद अगर मैं यहाँ से इसका कोई फिर से लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए इसका जियोमेट्रिक सेंटर दिखा रहा है, ये शो कर रहा है ना ये। यस यस सर। सर। हाँ, तो यहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ें शो करेंगी। जैसे यहाँ से ये इसका एंड पॉइंट शो करेगा, मुझको यहाँ से इसका मिड पॉइंट भी शो करेगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का मतलब होता है आपका ये मिड पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं। ये ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, नोड हो गया, फिर क्वाड्रेंट हो गया, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना अपने काम के हिसाब से उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। और इसमें क्या रह गया है, ये क्या कहते हैं, पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग में क्या है कि आप जैसे कि मैं भी को मतलब कि मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो उसमें मुझको क्या क्या शो होता है, देखिए मुझको या तो 0 डिग्री शो होगा या फिर 90। ठीक, 90 और उसके बाद मतलब जैसे कि डिफ़ॉल्ट कमांड में जो है, डिफ़ॉल्ट कमांड में, तो उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ से इसको क्या कर लिया, पोलर मोड में जाके आपने 45, 90, 135 ऐसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। जब आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखिए, तो इसमें 40 पे भी जाके क्या होगा, ये रुक जाएगा। देखिए 40 पे जाके ये रुक गया, फिर 90 पे भी रुकेगा। तो उसमें अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं किए हैं, मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, आपको ये 90, 180 किया है। ठीक है, 90, 180 किया है, तब देखिए वो 45 पे जाके वो रुकेगा, स्टेबल नहीं होगा। जैसे 40 पे गया, 45, देखिए ये आ गया आपका 37, 40, 45, देखिए 45 पे स्टेबल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। और देखिए जैसे ही ये 90 पे जाएगा ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गई सीधी सी, आपको कंटिन्यूअस लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए। यस सर। यस सर। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझको 45 का भी दिखाई दे, 90 का मतलब 135 का भी दिखाई दे, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 45 वाली भी लाइन में मतलब कि जो एंगल है मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए अब जैसे ही मैं ये 0 पे भी स्टेबल है, यानी कि कंटिन्यूअस लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अब जैसे जैसे मैं इसको 45 पे ले आऊँगा, देखिए कंटिन्यूअस लाइन आ गई इस पर भी। यस सर। हाँ, उसके Yes, बाद sir. फिर आपका 90 पे भी आएगा, उसके बाद 90 पे आने के बाद 135 पे भी आएगा। ऐसे ही आपका ये
जो भी है आपका ये चेंज कर सकते हैं इसको आप यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 90 180 पे ही रखता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप बता ही दिया आपको। तो अगला कमांड बता रहा था आपको टेक्स्ट का, ठीक है। तो आप जैसे कि मुझको ये जो मैंने ग्रिड बनाया हुआ है इसी में मुझको कुछ लिखना है, तो मैंने टेक्स्ट कमांड लिया, एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद अब ये कह रहा है कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया स्टोर रूम। स्टोर रूम लिखने के बाद मैंने एक कैसे ही एज्यूम कर लिया, इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, 6 फुट 10 इंची का है। 6 फुट 10 इंचू 10 इंची इंटू 5 फुट 2 इंची का। देखिए ये आपका आ गया स्टोर रूम 6 फीट 10 इंची इंटू 5 फुट 2 इंची का। तो यहाँ से आप इसकी जो भी इसको आप सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि जब मैं इसको लिख रहा था उसी टाइम जैसे फिर से आपको दिखा देता हूँ, मैंने चेंज नहीं किया। ये लिखने के बाद देखिए यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट का उसके बाद बहुत सारे ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो इसमें आपको किस लैंग्वेज में रखना है ये भी आपका आ जाएगा। एरियल में एरियल बैलेटिक मतलब जितने भी सारे ऑप्शंस हैं ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। किस लैंग्वेज मतलब कि ये जो आपका लिखावट होता है किस में आप रखना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है, किस में भी आप रख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसको रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको लिखना है पहले उसको क्या करना है, आपको इसको लैंग्वेज मतलब जो भी आप फॉन्ट स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, चाहे जो भी आपका इसका लैंग्वेज आपको बदलना है तो आप इसका लैंग्वेज भी बदल मतलब कि जो सॉरी जो फॉन्ट स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग है, मतलब कि जो एक आपका वर्ड शीट में होता है वैसे सारे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। लाइन स्पेसिंग और उसके बाद ये कैसे कैसे आपको रखना है, बीच में रखना है फिर कहाँ रखना है आपको। तो ये बहुत सारे आपके कमांड हैं इसमें, इनकी जो साइज है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। सिंबल्स भी इसमें बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, किसका सिंबल्स आप लोग रखना चाहते हैं इसमें, डिग्री का, प्लस माइनस, ठीक है। सारे दिए हुए हैं आपको इसमें ऑप्शन। उसके बाद टेक्स्ट के बाद है आपका डायमेंशन। तो डायमेंशन मैंने बहुत बार आपको करके दिखाया भी है, जैसे कि मुझको अभी ये जो मैंने ग्रिड बनाया हुआ है मुझको मेज़र करना है कि इस कोने से इस कोने तक ये जो डिस्टेंस है कितनी है। तो आप यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी इतनी डिस्टेंस है। मैंने आपको सिखाया भी था इसको कैसे चेंज करना है। ये जो कॉमा करके आ रहा है आपको एनोटेट में जाना है, एनोटेट में जाने के बाद यहाँ से आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है।
मॉडिफाई करना है इसको, कॉमा की जगह आपको पीरियड यूज करना है और उसके बाद इसको 0.0 करना है और टेक्स्ट की जो हाइट है, ठीक, टेक्स्ट की जो हाइट है आपको, ठीक है 2.5 सही है। और उसके बाद जैसे कि आपको और इसको बड़ा करना है 2.5 50 कर देते हैं, मैंने 50 कर दिया। उसके बाद इसको ओके कर दिया, सेट करेंगे। तो मुझको फिर से क्या करना है, इसका डायमेंशन मेजर करना है। तो डायमेंशन मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से आपका लीनियर भी है, अलाइंड है, कोई तिरछी लाइन है उसको मेजर करने के लिए, एंगुलर भी है, आपका आर्क लेंथ है, रेडियस हो गया, डायामीटर हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, बहुत सारे मेथड हैं आपके इसमें, जिससे आप क्या करेंगे, अदर मतलब बहुत सारे जितने भी आपके प्लान्स ड्रा हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रा हो सकते हैं, उनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी एक कॉमा में आ रहा था, मैंने इसको क्या किया, पीरियड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई अलाइंड यानी कि कोई तिरछी लाइन है, कोई आपकी ये तिरछी लाइन है, इसका आपको मेज़र करना है तो भी आप मेज़र कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपने क्या किया, आपने अलाइन इसको नहीं लिया, यहाँ से अलाइन आपने डायमेंशनिंग में नहीं लिया, आपने क्या किया, लीनियर ही ले लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लीनियर से ही इसको मेज़र करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना दिखा रहा है आपका 1839.2। अब इसको क्या करते हैं, एक बार अलाइन से मेज़र करके देखते हैं। ये देखिए 2533.2। तो जैसे कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मेज़र करना है, तो यानी कि वो लीनियर है, अलाइंड है या फिर सर्कल है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करके आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई एंगुलर यानी कि अगर मुझको एंगल मापना है कि इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, तो मुझको सेलेक्ट करना है और देखिए ये एंगल आपका शो कर देगा, 43 डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ है। और है आपका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, आर्क ड्रा करके और उसके बाद आर्क का जो भी है, तो एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो आर्क ड्रा कर लेता हूँ। आर्क मैंने ले लिया, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ठीक है, मैंने एक आर्क ले लिया है। उसके बाद मुझको आर्क की लेंथ डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मैं आर्क को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद ये जो आर्क की लेंथ है वो आपकी कितनी है, 3009.3। ये आपका पूरा का पूरा आर्क का लेंथ बता देगा। नेक्स्ट है आपका रेडियस। तो रेडियस और डायामीटर, तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक सर्कल बनाया 100 का, या फिर मुझको नहीं पता, मैंने सिंपली ऐसे ही कोई ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको मेज़र करना है कितने का है। आपने रेडियस लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये बता देगा कि आपका रेडियस कितना है, 1056.9 का ये रेडियस का सर्कल ड्रॉ हुआ है। अगर आपको इसी का डायमीटर पता करना है, आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये बता देगा कि 2113.8 का ये डायमीटर का सर्कल बना हुआ है। ये सारे ऑर्डिनेट और जॉब या मतलब बहुत हाई लेवल पे यूज होता है, तो हम लोगों के ये काम का नहीं है। अब नेक्स्ट है लेडर। A multi-ladder object typically consists of an arrowhead
a horizontal landing ladder line or curve, either a multi-line text object or a block। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ को शो करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेटर दिया, उसके बाद यहाँ से इसमें हमको शो करना है कि ये सर्कल फिफ्टी डायामीटर का है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसको मतलब टैग करके ये दिखा देगा ये सर्कल 50 डाया का है, चाहे ये हो या ना हो। आपको ये मतलब कि जैसे कि कहीं पर आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ कैसे मतलब कोई चीज़ आपको क्या करना है, एक तरीके से डिफाइन करना है कि ये जो चीज़ है ये ऐसा है, तो आप इसमें लेटर यूज कर सकते हैं। लेटर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐड लेटर, रिमूव, यानी कि अगर मुझको रिमूव करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको रिमूव कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका लेटर वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतने तक। कल जैसे कि कल क्या है, आप लोगों को मैं बिल्डिंग का प्लान इसी में बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बिल्डिंग का प्लान और उसके बाद उसका सेक्शन और एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। ओके, तो और कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि अगर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं तो वो भी पूछ लीजिए अगर कुछ दिक्कत है तो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो फिर कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्लान बनाना। प्लान जो भी है आपका एक आप ही लोगों के मतलब सिलेबस का जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, मैं वही प्लान एक ले लूँगा और उसके बाद उसी बिल्डिंग का प्लान को मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। तो देखिएगा हाथ से बनाने में और इसमें बनाने में कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी का अंतर हो जाएगा, और उसके बाद कितनी आसानी से जल्दी बन जाएगा। जल्दी बनाने का मतलब यही है कि जैसे कि अगर अभी आप लोग बैठेंगे ऑटोकैड पे बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ना ही हाथ साफ़ है इस पे, हाथ साफ़ माने के हाथ साफ़ का यही मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं है ऑटोकैड चलाने का, तो हो सकता है पहले टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन जैसे कि आप लोगों को सारे कमांड्स जैसे कि इनके शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे। जैसे मुझको क्या है, अभी थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ मतलब कि थोड़े बहुत जो शॉर्टकट हैं मुझको याद हो गया, जैसे लाइन का, पॉलीलाइन का, सर्कल का, और उसके बाद ऑफसेट का, ट्रिम का, मूव का, कॉपी का। तो ये जितने बेसिक जो शॉर्टकट्स हैं वो मुझको क्या हो गया है, थोड़ा सा याद हो गया है आप लोगों को बताते बताते। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, जैसे कि मुझको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, लेकिन जब आप लोग पहली बार बैठेंगे बनाने के लिए तो आप लोग को दिक्कत ये आएगा कि कहाँ से इसको ट्रिम करना है। जैसे कि एग्जांपल लेके बता देते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि एक बाउंड्री लाइन है, ये आपकी बाउंड्री लाइन है, ठीक, ये किसी भी सॉरी ये बाउंड्री लाइन हो गया, ठीक है। कोई भी प्लान है घर का, बिल्डिंग का प्लान, ये उस बिल्डिंग के प्लान का क्या है, ये बाहरी लाइन हो गया। तो अभी जैसे कि मुझको यहाँ पर एक 30 सेंटीमीटर की वॉल बनानी पड़ेगी जो थिकनेस होगी, तो अभी मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कमांड लूँगा। ऑफसेट कमांड लेने के बाद 30 प्रेस करूँगा, 30 प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पर दिया, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा ऐसे ही बनाया है बस आपको समझाने के लिए। तो ऐसे देखिए, ये 30 जैसे कि दिया मैंने, सॉरी क्या हो गया ये, यहाँ से मैंने
मुझको एक लाइन यहाँ पर 30 की ड्रॉ करनी है, इधर से भी एक 30 की लाइन मुझको ड्रॉ करनी है, क्योंकि बाउंड्री वाल के चारों तरफ 30 की वाल होगी। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे सर इतनी बड़ी मतलब इतनी मोटी मोटी दीवार कैसे हो जा रही है। तो जैसे कि ये मेरी बाहर की बाउंड्री वाल हो गई, तो हमको क्या करना है, पहले इसका दीवार बनाना है। मैंने ऑफसेट लिया 30 का दिया, 30 का देने के बाद अब देखिए ये बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मतलब लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, इसलिए ये आपको कम दिखाई दे रहा होगा। अब ठीक है, तो मैंने इधर से भी 30 वाल दे दिया, इधर से भी इसकी 30 वाल हो गई, ये भी आपका 30 का हो गया, ये भी आपका 30 का हो गया। ठीक, वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जूम किया तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपकी बाउंड्री वाल हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मुझको डिलीट कमांड नहीं लेना है, ट्रिम कमांड लेना है। ट्रिम कमांड लिए और उसके बाद आप इसको मिटा देंगे। इसको भी आपने मिटा दिया, तो देखिए आपका ये बाउंड्री वाल बनकर ये तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया ना आपका, इतनी जल्दी आपका बाउंड्री वाल बनकर तैयार हो गया पूरा का पूरा। तो ऐसे ही मतलब उसमें मतलब जहाँ पर देखते ही इसे कि जो भी प्रॉब्लम दिखी, जैसे यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हुआ है या फिर कोई लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो गई है गलती से, लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक कोई लाइन मतलब ड्रॉ हो गया है गलती से, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ट्रिम कमांड काम नहीं करेगा। ट्रिम कमांड काम नहीं करेगा तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इरेज कमांड लिया, एक बार दिखा देते हैं, ट्रिम कमांड काम नहीं करेगा, देख लीजिए। ट्रिम कमांड लिया और उसके बाद देखिए जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट ही नहीं होगा, डिलीट नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो कल देखते हैं कैसे हम लोग को प्लान ड्रा करना है, और उसके बाद उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कल सीखेंगे। ठीक है, यस सर। तो क्लास ख़त्म किया जाए। ओके सर। यस सर। तो ये बताओ पहले क्लास इंड कहाँ से होता है, नहीं मैं कल ऐसे ही एग्जिट क्लास कर दिया था तो पता नहीं कैसे क्या हो गया था।